नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। जिस प्रकार से पहले आपको बताया था, जिस प्रकार से घटनाक्रम के बारे में पहले से चेतावनी दी थी और कई लोगों ने कहा कि इसमें नया क्या है कि हर जगह भूकंप आता रहता है, हर बार ये बात होती रहती है। तो आपने जो ये बताया उसमें क्या है दोस्तों, मैं हर बार रिएक्टर स्केल भी बताता हूँ कि कितने रिएक्टर स्केल का भूकंप आता है और कितने रिएक्टर स्केल के ऊपर पृथ्वी के ऊपर बड़े नरसंहार या प्राकृतिक प्रलय की आपदा के बारे में बताया जाता है। अमेरिका के अंदर जो दी गई चेतावनी थी वो पूरी तरह से सत्य हुई है। अमेरिका के अंदर एक बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए बहुत बड़े रिएक्टर स्केल के ऊपर। और हाल फिलहाल में इंडोनेशिया में आया हुआ भूकंप से आप सभी लोग, किसी भी ऐसे कोई नहीं होगा जिसको इस बारे में ना पता हो कि इतने बड़े नरसंहार के बारे में बताया था। बहुत सारे मृत्यु का आंकड़ा मैंने बोला था कि बहुत बड़ी मृत्यु का योग दिखाई दे रहा है कई जगहों के ऊपर। एक बड़े घटनाक्रम के अंदर जिसमें बड़ा नरसंहार होगा तो आप देखिए कि अप्रॉक्सीमेटली 192 पीपल्स की मृत्यु हो गई है, 192 लोग मारे गए हैं और इसके अंदर अभी भी आंकड़ा थमा नहीं है। 800 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है। तो यही होता है जो बड़े रेक्टर स्केल के ऊपर के भूकंप होते हैं, वो ये सारे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर जिस जगह के बारे में मैंने पर्टिकुलरली ऑलरेडी वीडियो में डिस्क्राइब किया था, वहाँ पे सुनामी जैसे हालात पैदा हो गए, बड़ी चेतावनी मिली है और इस बात को लगातार एक के बाद एक प्रकाशित किया जा रहा है। यहाँ तक कि बीबीसी न्यूज़ ने भी इस बात को बताया और बीबीसी न्यूज़ कोई छोटा चैनल नहीं है। लोगों को बहुत कम लोग होते हैं कि वो फैक्ट के ऊपर बात नहीं करते, वो हर बार फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो आने वाला समय एक बड़ी घटनाक्रम को अंजाम देने का समय है। दिसंबर का जो महीना स्टार्ट होगा, उस दिसंबर के महीने में भी बड़े बदलाव के साथ में ये पृथ्वी गुजरेगी। बड़े स्नोफॉल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर स्नोफॉल नॉर्मली होता है, लेकिन इस बार स्नोफॉल की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत तेज़ी से होगा और बहुत लंबे समय तक होगा और इसका प्रभाव पूरे एशिया के अंदर पड़ने वाला है। हिमालय की वजह से जो ठंड की स्टार्टिंग हुई है वो स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और लगातार ये बढ़ती जाएगी। इसका प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर मैंने बताया था उस समय में भूकंप के झटके महसूस हुए थे, अभी भी वो घटनाक्रम घट सकती है। कोई भी ऐसा, कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि बड़े रिएक्टर स्केल का भूकंप जो तूफान की आशंका जाहिर कर सकता है, तूफान ला सकता है। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई के इलाकों के अंदर ये घटनाक्रम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि वो इतनी बड़ी हानि ना पहुंचाए, क्योंकि पहले से चेतावनी मिल जाएगी तो पहले से आप लोगों को सूचित किया जा सकेगा। नॉर्थ वेस्ट के एरिया के अंदर बड़ी ठंड और स्नोफॉल के कारण बड़ी विपदा का सामना करना पड़ सकता है। आज पूरी प्रकृति के रिलेटेड वीडियो बता रहा हूँ मैं आपको कि कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, कौन कौन सी चीज़ें उत्पन्न हो रही है। चाइना और पाकिस्तान बहुत बड़े चेंजेस के नज़रिए से गुजरेगा और आप लोगों को वहाँ पे दोनों देशों के अंदर बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। जगह जगह के बार बार आपको उसका नाम भी लेके सामने आता रहेगा। जो ऐसा कि बताया था कि अमेरिका एक ऐसे राजनीतिक मुद्दे के अंदर फंसने वाला है। वो राजनीतिक मुद्दा आपने देखा कि ऑलरेडी शुरू हो गया था, जो यूक्रेन ने अपने ही बॉर्डर में पोलैंड के पास में बम डाला। पोलैंड के अंदर जो बम डाला उसके अंदर अमेरिका ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया और यही कारण था कि बाकी देशों ने भी सोच समझ के फैसला लिया, वरना वर्ल्ड वार 2 के बाद में वर्ल्ड वार 3 की स्थिति उत्पन्न हो जाती और जो ये युद्ध है ये महायुद्ध में कन्वर्ट हो जाता। तो अभी आने वाले टाइम के अंदर कई ऐसे बड़े फैसले लिए जाएंगे जो देश और दुनिया के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव डालेंगे, देश और दुनिया को बदलने का कार्य करेंगे। और आने वाला टाइम ये सारी बातें दिखा रहा है और इसमें रूस और यूक्रेन का युद्ध भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसमें अभी तक रूस ने अपनी पूर्ण क्षमता नहीं दिखाई है, लेकिन अब आने वाले सामने आप देखेंगे टाइम के अंदर कि यूरोप के ऊपर बड़ा प्रतिबंध, बड़े क्षेत्र, बड़ी ऐसी कार्रवाई भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है जो आने वाले टाइम के अंदर यूरोप के ऊपर बड़ी विपदा का संकट सामने ला देगी, जिसके अंदर भुखमरी से लेके महामारी तक की समस्याएं पैदा हो सकती है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो क्राइसिस के रिलेटिवली आई है कि भारत के और अन्य देशों के अंदर एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस निकल के सामने आया है।
बड़ी देश और दुनिया के प्रभाव निकल के सामने आए हैं। तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत हो चुकी है, उसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है और आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी विपदा का सामना इन सभी लोगों को करना पड़ेगा। और आप भी जानिए कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये अभी स्टार्टिंग है, और ख़त्म तो जब तक होगा जब तक पूरे देश और दुनिया को एक बड़ी चपेट में ना ले ले, बड़ी महामारी की स्थिति ना उत्पन्न कर दे, ऐसी महामारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण आएगी। और ये सारी कैलकुलेशन बहुत देखने को, बहुत समझने को देख के, मतलब पूर्ण रूप से देख के की जाती है। और इस कैलकुलेशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आप लोग देखिए कि जिस टाइम के अंदर बताया जाता है और वो एग्जैक्टली उसी अनुसार होती है। तो सभी लोगों को ये बात मैं बताने चाहूँगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो पूरे देश, दुनिया, वायु, जलवायु परिवर्तन और हर आने वाले समय के बारे में पहले से अपडेट मिलती चली जाती है। मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं और जिस प्रकार से कमेंट आप लोग करते हैं तो वो हकीकत में पूर्णतः बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हैं कि भैया प्रिडिक्शन सत्य हो गई है और ये सारी चीज़ें भी हो गई है। नेचर्स बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर रहा है, बहुत बड़ा रोल क्रिएट कर रहा है। 2023 प्रकृति रिलेटेड समस्याओं का ही, अरे मतलब आप ये कहिए कि 2023 के अंदर प्रकृति अपने आप को संतुलित करने का कार्य करेगी और पूरे सभी लोगों को अपने जाल में फंसा के रखेगी। मतलब एक बड़ी परेशानी तो अभी आई नहीं है, जो आने वाले समस्या की पहले से चेतावनी है, जो लगातार एक के बाद एक अर्थक्वेक आते जा रही है हर डायरेक्शन के अंदर। आपने देखा होगा तो एक बड़े भूकंप की पहले से चेतावनी है। तो जो मैंने जैसा देखा था साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से नॉर्थ तक की डायरेक्शन का एक बड़ा कैलकुलेशन है, जो बहुत बड़ा आने वाले समय के अंदर कई जगहों के ऊपर एक कई बड़ा भूकंप आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो पहले से आप लोगों को बच के रहिएगा, सावधान रहिएगा। और जल प्रलय रिलेटिव समस्या आने वाली है, ये अभी से मैंने आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, बहुत बड़ा। इस टाइम के ऊपर जो पानी तत्व है, जो जल तत्व है और पृथ्वी तत्व है, ये दोनों तत्व इस टाइम पे एक्टिव हो रखे हैं और इसके अंदर 2023 के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, बहुत बड़े चेंजेस क्रिएट करेंगे। और ये कैलकुलेशंस मैं आप लोगों को लगातार बताता रहूँगा और आपको पहले से सचेत करता रहूँगा। और आप लोग जानेंगे जो कैलकुलेशन है उससे अगर आप लोगों ने बच गए तो बचने के बाद में समय ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। कभी महाराष्ट्र के अंदर ठंड नहीं पड़ा करती थी, कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कई लोगों के बात में आ रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर भी इस बार ठंड हो रही है। तो ये जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है और ये आने वाले समय में और भी तेज होने वाला है। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे रिलेटेड वीडियोस आपके सामने, ताकि आप लोगों को भी पहले से प्रिडिक्शंस के बारे में लग पाए।